हेलो गाइस। तो देखिए, आज मैं आपको अपनी गाड़ी ऑल्टो K10 का एक ओनर्स एक्सपीरियंस आप कह लीजिए वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये है गाड़ी हमारी ऑल्टो K10 जो अभी हम देखेंगे तो लगभग 78,629 किलोमीटर चल चुकी है। ये है ऑल्टो K10 VXI 2014 मॉडल। तो लगभग इसको 10 साल कंप्लीट हो गए। और ये देख सकते हैं आप, ये एंट्री लेवल अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा। अगर ये आपकी फर्स्ट कार है तो भी ये आपका बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पेट्रोल में आती है, 3 इसके मॉडल है, LXI, VXI और ZXI। RPM मीटर है ये, जिसको बोलते हैं टैकोमीटर। ये RPM बताएगा आपको, सिंपल। और सामने ये है आपका स्पीडोमीटर, 180 तक इसकी टॉप स्पीड है। और बीच में ये ओडोमीटर है जो डिस्टेंस बता रहा है। साथ में आपको इसमें ट्रिप के लिए 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप सेट कर सकते हैं, ट्रिप भी आप सेट कर सकते हैं। और साथ में आपको टाइम का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे डिस्टेंस पे इसको रखा है। और ये वार्निंग लाइट्स वगैरह सारी आपको यहाँ शो हो जाती है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल रुके हैं तो ये शो होती है, लेकिन जब हम चलते हैं स्टार्ट करते गाड़ी तो सारी बंद हो जाती है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसको 10 साल हो गए थे तो हमने सोचा थोड़ा सा मेक ओवर इसका ज़रूरी है। तो इसके ऊपर पहले जो स्टीयरिंग कवर था वो काफ़ी एक मोटा सा लगता था होल्ड करने के लिए। उसका हमने ये चेंज किया है। एक्चुअली जो स्टीयरिंग होता है वो बड़ा पतला सा होता है, बढ़िया कॉम्पैक्ट सा होता है। तो इसके अंदर हमने ये जो क्या कहते हैं इसको, सिलाई वाला इसमें एक अटैचमेंट लगाया है स्टीयरिंग के लिए। स्टीयरिंग कवर सिलाई वाला है, आप देख सकते हैं, अच्छी इसकी क्वालिटी है और ये ग्रिप करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये वाला प्रेफर कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय वो दूसरे वाले जो ट्रेडिशनल आता है, उससे अच्छा है ये वाला सेटअप। ठीक है, बाकी सिंपल सेटअप है। और एक इसमें हमने जो भी काम कराया है, जो साइड मिरर, इसमें छोटे छोटे मिरर ज़रूर लगाए हमने। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक एरिया देखने वाला है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वाइड हम इसमें देख सकते हैं, जो हमारे को नॉर्मल इसमें नहीं दिखाई देगा वो इसमें हम देख सकते हैं। ये हमने दोनों साइड लगाया है और काफ़ी एक यूज़फुल फीचर मैं मानता हूँ, आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। हमने इसमें क्या किया है, गाने सुनने के लिए, क्योंकि ये देखो थोड़ी पुरानी गाड़ी है, पुरानी इन द सेंस उस टाइम CD प्लेयर वगैरह की इसमें अटैचमेंट आती थी, तो इसमें CD के लिए एक स्पेस है। हालांकि अब जो आती है उसमें CD के लिए कोई स्पेस, क्योंकि CD तो अब ऑब्सोलीट यूज़ नहीं होती है, तो फिर इसका यूज़ नहीं है। बाकी ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा इसमें, कई मोड्स आपको मिल जाते हैं, ऑक्स मिल जाता है, USB मिल जाता है और FM आप सुन सकते हैं। ये कई मोड्स इसमें है। उसका यहाँ पे AC के स्विचेस दे रखे आपको। ठीक है, AC है इसमें मैनुअल, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन की स्पीड यहाँ पे है 1 2 3 4, ये लेवल्स इसमें दिए हुए। और ये आप इसको हीटर, आपको AC की तरह यूज़ करना है, हीटर की तरह यूज़ करना है, वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है आपको हवा आपको किस डायरेक्शन में चाहिए वो कर सकते हैं। ये AC वेंट पे यहाँ पे ऑन करने के लिए दे रखे, AC वेंट दे रखे आपको अच्छे से। यहाँ फ्रंट पे भी है, विंडशील्ड पे अगर आपको चाहिए साफ़ करने के लिए तो वो भी है, जैसे भाप जम जाता है तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चल जाता है। ये हैज़ार्ड बटन है, अगर आपको कभी रुकना हो बीच में उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेस की बात अगर हम कर लेते हैं, तो आप अगर मेरे को देखेंगे, एक एवरेज हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। तो उसके अनुसार अगर आप देखेंगे इस गाड़ी में हेडरूम आपको इसमें डिसेंट मिल जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट है, आपका सर उसमें टच नहीं होगा। ठीक है, अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सीट्स इसमें कंफर्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया है अभी, क्योंकि आप ये देखेंगे इसमें कॉम्पैक्ट गाड़ी है तो 4 लोग तो इसमें बड़े कंफर्टेबली आ जाते हैं। 5 के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर बंदे फुल फ्लैज है, छोटे आ सकते हैं थोड़े मीडियम साइज़ के लोग। अच्छा सेटअप है, 5 लोग इसमें इजीली जा सकते हैं। और पेट्रोल गाड़ी का सबसे अच्छा एडवांटेज ये रहता है कि साल में आपको सिर्फ एक बार सर्विस करानी है और सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, बाकी कोई भी इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। साल में आप एक बार सर्विस कराएंगे तो 4 या 5 हज़ार में इजीली हो जाती है। और कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस उसी के लगते हैं। तो बहुत ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पॉकेट पे हैवी नहीं पड़ती है। तो इस गाड़ी की ये बहुत शानदार फीचर है। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है और एंट्री लेवल आप शुरू करना चाहते हैं तो K10 आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना मर्जी इसको चलाओ, बहुत अच्छा चलती है। गैस देखा मैंने आपको भी इसका फ्रंट में स्पेस कितना है वो बताया, तो अब चलते हैं इसकी बैक सीट पे और वहाँ देखते हैं कि इसमें कितना स्पेस है। ठीक है, अब इसमें पीछे बैठते हैं। ये इसकी रियर सीट है, आप देख सकते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बड़ी कॉम्पैक्ट सी है। ये देखिए स्पेस कितना है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ड्राइविंग पोजीशन, ये जो सीट है ये मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद तो मैं आपको बता रहा था, अब हम क्या करेंगे इसके बूट स्पेस की बात करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे से इसमें डिक्की ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें
ये देखिए 2 लोगों के हिसाब से, कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। ये इसमें कुछ सामान ऑलरेडी पड़ा है, ये हमने कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं, कुछ सामान यहाँ अम्ब्रेला वगैरह साफ़ करने का सामान इसके लिए रखा है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऊपर जो है पार्सल ट्रे वो भी आती है मतलब, लेकिन हमने वो निकाल के रख दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर पार्सल ट्रे हमने नहीं रखी है तो सामान को इसमें इजीली रखा जा सकता है और यहाँ से इजीली निकाला जा सकता है विदाउट इसको खोले। तो एक ये अच्छा मेरे को फीचर लगा कि निकाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान को और अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बताया इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेयर टायर है, तो अगर आप आएँ एक्स्ट्रा स्पेयर टायर आप देखिए, ये देखिए बराबर साइज़ का मिलता है 155, 65, R13, 73T है। ये सीएट के टायर्स है, ट्यूबलेस टायर्स है, और ये सेम साइज़ के मिलते हैं जैसे इसमें कंपनी फिटेड जो आता है, ठीक है। तो टायर्स की जहाँ तक बात करेंगे, अब आपको टायर्स के बारे में बताते हैं। तो गाइस हमने सोचा था कि इसमें बहुत टाइम हो गया है तो टायर्स को क्यों ना अपग्रेड किया जाए, तो हमने क्या किया 155 की जगह 165 हमने इसमें डला दिया है, योकोहामा का टायर आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जो हमने नंबर लगाया है दैट इज़, जूम करेंगे 165, 65, R13, 13 इंच पे डाले हमने, लेकिन 165 के डाले हैं। तो थोड़ी सी विड्थ हमने इसकी बढ़ाई है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया है और गाड़ी और अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से चलती है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसकी लुक काफ़ी एनहांस हो गई है। इसमें ये व्हील कवर हमने बाद में डलवाए थे, ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे तो मैंने ये डलवा लिया। आप अपनी कलर और अपनी चॉइस के हिसाब से ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सेटअप है, गाड़ी में कोई फैंसी फीचर नहीं है, लेकिन जितने फीचर भी है वो बड़े काम के फीचर हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अंडर द हुड आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप देखिए अंडर द हुड हम देखते हैं इंजन, ठीक है। तो इसमें आता है K10 काप्पा इंजन, 1000 सीसी ये इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये रहेगा, ठीक है। 1 लीटर इंजन है, ये K सीरीज़ का इंजन है, ऑल्टो K10 क्योंकि ये लगभग 999 सीसी हमारी इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। एमरॉन की बैटरी इसमें यूज़ करी है। तो बैटरी का मैं आपको बताऊँगा लगभग 4 साल बाद हमारे को बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो हमने एक बार तो बैटरी की है, दूसरी बैटरी अभी चल रही है अच्छे तरीके से। बहुत सिंपल सा सेटअप है। इंजन ऑयल के लिए दिया गया है, वाइपर के लिए जो फ्लूइड है वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा सेटअप है, बिल्कुल बेसिक काम के फीचर सारे, यूजलेस फीचर कोई भी नहीं। ये इसकी बड़ी अच्छी एडवांटेज है। तो आपको सारा दिखा दिया, 10 साल के बाद भी अच्छी कंडीशन में ये ऑपरेट हो रही है अभी भी, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि आपकी राइडिंग स्किल्स के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसे चलेगी, आपने कैसे रखी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि भले आप गाड़ी ज़्यादा चलाएं कम चलाएं, लेकिन प्रॉपर इसको सर्विस ज़रूर कराएं। सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साल में एक बार तो आपको ज़रूर करानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके 10,000 किलोमीटर हो जाते हैं तो उससे पहले आप सर्विस ज़रूर करवा लीजिए। सर्विस में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो गाड़ी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। तो गाड़ी को आप बाहर से देख सकते हैं, एक अच्छा डिज़ाइन मुझे लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 160 mm है, जो कि काफ़ी है। अगर आप ऐसे देखें 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और 10 साल से मैंने चलाई, मुझे कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं ये लगी है नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑफ रोडिंग भी मैंने इससे काफ़ी अच्छी खासी करी है, और ऑन रोड तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ही है, ठीक है। गांव के रोड होते हैं तो कच्चे आते ही हैं, उस पर भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। ये रेन वाइजर हमने आफ्टर मार्केट लगाए थे, बहुत अच्छे, ये बहुत ज़रूरी फीचर है। रेन वाइजर इंस्टॉल आपको करना चाहिए। गाड़ी का डिज़ाइन आपने देखा है, बिल्कुल सिंपलिस्टा डिज़ाइन है। अच्छा, एक्स्ट्रा हमने देखा था तो इसमें, सॉरी फॉर दैट, ये फॉग लाइट्स हमने बाद में इंस्टॉल करी है। फॉग लाइट्स देखिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी जो ये लाइट्स है कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी कम पड़ती है, तो फॉग लाइट्स काफ़ी हेल्पफुल रहती है धुंध के टाइम में। जब फॉग होती है तो ये बड़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो आपको चलिए फ्यूल टैंक भी दिखाते हैं। तो देखिए, ये ऑल्टो K10 की फ्यूल टैंक की बात करें तो ये लेफ़्ट साइड को दिया गया है। ये देखिए फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये पेट्रोल गाड़ी है और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है दैट इज़ 35 लीटर्स। 35 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। और अगर एवरेज देखें आप तो लगभग ये वेरी इजीली 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर बहुत इजीली चल जाती है। फुल टैंक कराने के बाद रोड जैसे मर्जी हो 500 किलोमीटर ये इजीली चल जाती है। तो आप माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो। हाईवे पे तो आप 20, 21, इवन 22 तक का माइलेज भी निकाल सकते हैं। बाकी ऑफ रोड कंडीशन में 17-18 का माइलेज भी इजीली आ जाता है, सिटी में भी, ठीक है। तो पॉकेट के लिए बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छा खासा है। एंट्री लेवल गाड़ी अगर आपने लेनी है तो K10 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा, और जो और के ऑल्टो K10 के जो यूज़र्स हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।